वाह 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 वाह। सोने का नाम जो अशरफी हुआ ना, ये ऐसे ही नहीं हो गया, अशरफ की देन है। तो वो जी। सिक्का किसने बनाया? अशरफ ने। क्या नाम दिया? अशरफी। अशरफी। अब ये जू माना हो गया, दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। दोनों मानों को जहन में रख के शेर सुनिएगा कि मेरे अशरफ का करम है कि अशरफी कर दिया। वाह वाह दोनों वाह मानों में, वाह। दोनों मानों में अशरफी जी। हम ही हैं। और मेरे अशरफ का करम है कि अशरफी कर दिया। हर जमाने में चले जो, हर जमाने में चले जो, ऐसा सिक्का बन गया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। ऐसा सिक्का। दुआओं के साथ बन मक्ता गया। वाह। मक्ता। क्यों समद तू फिक्र करता है अज़ाबे कब्र की? क्यों समद तू फिक्र करता है अज़ाबे कब्र की? अरे दीदे महबूबे खुदा, दीदे महबूबे खुदा, मेरा मदावा बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह। खुदा जवाब नहीं है। सबका सहारा बन गया। मैं मरीज़े इश्क था फिर खुद मसीहा बन गया। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी मिल्ला सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल असर। जी। कसम जमाने की। वल असर, कसम जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। खबर मिली है कसम के बाद। अरे कुरान बेखबरों को खबर ही देने तो आया था। जी बेशक। कुरान का काम है जो बेखबर हैं उन्हें खबर देकर बाखबर कर दे। तो खबर ही देना चाहिए था ना। कसम क्यों? पहले कसम बाद में खबर। तो अगर पहले कसम उठाई गई है तो फिर हम कसम की हालत को जानने की कोशिश करेंगे कि कसम पेश कब की जाती है और कसम का वजन क्या होता है, कसम की अहमियत क्या है। बहुत आसानी समझ जाएंगे आप कसम की अहमियत क्या है, क्योंकि आप खुद जब कोई अहम बात करने लगते हो तो पहले कसम खाते हो। कोई बड़ी वजनी बात करनी होती है तो हल्के में नहीं कहते, एकदम उसमें ताकीद पैदा करने के लिए कसम खुदा की यार बोलते हो कि नहीं। तो अहमियत पता है ना कसम की, यानी कसम हर बात पे, छोटी मोटी बात पे या छोटी मोटी खबरों के लिए नहीं खाई जाती। अहम बात जब हो तो अल्लाह या अल्लाह के बंदे कसम का सहारा लेते हैं कि नहीं? बंदे सहारा लेते हैं, अल्लाह तो खुद ही सबका सहारा है। अल्लाह तो कसम से याद फरमाता है। कसम को अहमियत मिल जाती है अगर अल्लाह याद कर ले। हम तो कसम की वजह से अहमियत पैदा करते हैं, अल्लाह बोले तो कसम की अहमियत हो जाती है। वल असर, कसम जमाने की। अब खबर आ रही है, बेशक इंसान घाटे में है। यही बात ऐसे ही बोल देते, बेशक इंसान घाटे में, कसम क्यों? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगा, मैंने ही कहा है ना, ये खबर मैंने पहुंचाई तो आऊंगा ना, मगर हो सकता है 50-50 हो। पता नहीं, हजरत ने कहा तो है आएंगे, आने को कहा तो है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कुछ हो गया तो नहीं आए तो। ये सारे बहुत सारे तो दिमाग में घुस जाएंगे। तोते उड़ जाएंगे दिमाग के। लेकिन अगर मैं कहूं खुदा की इज्जत की कसम मैं आऊंगा इस प्रोग्राम में, फिक्स हो गया, अहमियत पैदा हो गई, क्लियर हो गया। अब तो अब नहीं आएंगे तो खुद ही फंसेंगे, कसम खाएं। और हम लोग फ्री, टेंशन फ्री, टेंशन नहीं के सर। नहीं आएंगे तो कफारा वो भरेंगे, नहीं आएंगे गेहूं तौलेंगे 2.5 किलो 3 किलो कफारा वो निकालेंगे। हम टेंशन फ्री, सो जाओ।
क्यों? अरे हजरत ने हमें पहले कसम खाई है यार, तब कहा आएंगे, पक्का हो गया। इधर भी वही हाल है, पहले कसम है, कसम जमाने की। अच्छा एक बात और रुक के समझाता हूं मैं, कसम भी उठाई तो किसकी? जमाने की। हालांकि कसम का मिजाज ये है हम लोगों के दरमियान कि कसम उसकी उठाई जाती, उसकी खाई जाती है। कसम में उसको शामिल किया जाता है, हम जैसे लोग जिसको हम लोग अहमियत वाला समझते हैं, जो खुद मुकद्दस हो, मोहतरम हो, मोतबर हो, उसी की तो कसम लोग खाते हैं। अम्मी कसम खाते हैं, अब्बू खाते हैं, पीर साहब इनका वास्ता, उनका वास्ता, अली का वास्ता, रसूल का वास्ता, हसनैन का वास्ता, साहबा का वास्ता। ये हमारा वास्ता क्यों बनते हैं? क्योंकि बड़े हैं। अल्लाह की कसम क्योंकि बड़ा है, कुरान पाक की कसम क्योंकि बड़ा है, रसूल पाक के अक़वाल और उनके अदवार की कसम बड़ा है। तो कसम तो बड़े की ली आती ना, मुकद्दस वाले की। अब अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो फिर अल्लाह किसको कसम में लाए? अल्लाह किसको कसम? तो अब ये हुआ कि क्योंकि कसम मुकद्दस चीजों की होती है, तो अब अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर ले वो मुकद्दस हो जाएगा, अब वो मोहतरम हो जाएगा, वो मोहतशम हो जाएगा। तो अब अल्लाह ने जिसको कसम में शामिल किया, फिर उसको भी हम खंगालेंगे कि इसमें खास बात क्या है जो कसम बना हुआ है। जमाने में ऐसी कौन सी खास बात है जो कसम बना हुआ है? जमाने में ऐसी कौन सी खुसूसियत में? भाई जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, तो फिर जमाने की कसम खाई तो किस जमाने की कसम खाई वो भी तो पता करना होगा ना। भाई आदम का जमाना भी जमाना, शीश का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, इब्राहिम का जमाना भी जमाना है, इस्माइल का जमाना भी जमाना। अल मुख्तसर, आदम से लेकर ईसा तक जितने जमाने आए सब जमाना है कि नहीं? हमें जमाना तो वो भी है जब कोई जमाना ही नहीं था, वो भी तो कोई जमाना है, वो भी तो कोई जमाना है कि जो जमाना ही नहीं था कोई। हाँ यो उस जमाने की बात हो रही है जब जमाना ही नहीं, पता चला वो भी कोई जमाना है। तो भाई इतने सारे जमाने, मौला तूने जमानों की कसम नहीं खाई है, जमाने की कसम खाई। कसम से याद फरमाया किस जमाने की बात हो रही है ये पता करना जरूरी होगा ना हम पर, किस जमाने की बात। हमारा जमाना तो बहुत गुजरा है, ये भी जमाना है। अल्लाह इस जमाने से बचाए हम सबको। ये जमाना भी है, इससे पहले वाला भी जमाना था। किस जमाने की बात हो रही है? तो जब तफसीर में झांका ना तो पता चला अल्लाह उस जमाने को मुकद्दस बयान कर रहा है कसम में शामिल करके कि ऐ नबी जिस जमाने में तुम हो, कसम उस जमाने की, जिस जमाने में नबी आप हैं, वाह वाह ये वाह, जमाने की बहुत कसम जी। अब हल्के में ना जमाने को, जमाने की कसम यानी जिस जमाने में नबी मौजूद हो वो जमाना कसम बनने लायक,